या फिर नॉर्मली लिख लो, मिस अर्चिता कॉमा द स्पोर्ट्स इंचार्ज ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्पोर्ट्स इंचार्ज ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ये है। ठीक है, ये डेजिग्नेशन है, तो लेटर में अर्चिता के नाम से लिखना है। डेजिग्नेशन है स्पोर्ट्स इंचार्ज ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल। आगे है राइट अ लेटर टू चावला स्पोर्ट्स। लेटर लिखना है चावला स्पोर्ट्स के लिए। राइट अ लेटर टू चावला स्पोर्ट्स, न्यू दिल्ली, placing an order for sports equipments for the school। ठीक है, again 100 to 150 to 200, hours limit is 150 only, क्योंकि या तो 120 to 150 में आएगा, 150 to 100 में आएगा। 150 एकदम सेफ ऑप्शन है, इतने में लिखना सीखो। ठीक है, ओके। सबसे पता है पैटर्न क्या होता है, सबसे ऊपर क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस मैम। ओके, हटा दूं? क्या है सबसे पहले पैटर्न क्या है बताओ? सेल्फ एड्रेस। करेक्ट। डेट। सेल्फ एड्रेस क्या है? मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ठीक है, सब लेफ्ट अलाइनमेंट में है, कोई ऐसा तो नहीं है जो राइट अलाइनमेंट में लिखने की सोच रहा है। इधर ये फैशन में इधर नहीं लिखना है, इधर लिख दिया। ठीक है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ठीक है, अपनी तरफ से सिंस देखो इसमें इन्होंने ये नहीं बताया है कि कहाँ का है। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट टोल्ड यू कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल का एड्रेस क्या है, तो दिमाग लगाओ, कुछ भी लिख दो। कुछ भी का मतलब अगर तुम लेटर लिख रहे हो तो फिर उसमें सिटी वगैरह लिख दो। ठीक है, तो क्या लिख दिया? मान लो मैंने ये लिख दिया गीता नगर। ठीक है, यानी एरिया, एंड देन अगली लाइन में लिख दिया मैंने गाजियाबाद। ठीक है, ये दिया नहीं है लेकिन खुद से कर सकते हैं ये। ठीक है, क्राइम नहीं है, करना चाहिए। ठीक है, तो बेटर लग रहा है। फिर क्या है अगला लाइन में? डेट। डेट क्या है? आज डेट कितनी है? 14, तो 14 पूरा, फिर एक स्पेस का गैप दे करके जून पूरा, फिर 2021 पूरा। ठीक है, फिर एक लाइन का गैप, रिसीवर्स एड्रेस। करेक्ट, रिसीवर एड्रेस क्या है? चावला स्पोर्ट्स न्यू दिल्ली। करेक्ट, रिसीवर एड्रेस है चावला स्पोर्ट्स। कहीं भी कॉमा नहीं लगाना है एड्रेस में कि पहले लाइन में दूसरी लाइन में लगा दिया, एक के नीचे एक लिखते जाओ बिना कुछ करे। चावला स्पोर्ट्स में भी इन्होंने केवल न्यू दिल्ली दिया है, तो तुम अपनी तरफ से लिख सकते हो। न्यू दिल्ली में क्या लिखोगे? नेताजी रोड। अपने मन से ये सब इंट्रोड्यूस कर देना है जस्ट टू मेक इट लुक गुड। फिर न्यू दिल्ली, ताकि लगे कि प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, पिन कोड इनकोड लगाना है वो भी लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ, लेकिन अपने हिसाब से एड्रेस कर देते हैं ताकि वो 3 लाइन में आ जाए। समझ गए? फर्स्ट में नेम, सेकंड में एरिया, थर्ड में सिटी। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ लोग सैल्यूटेशन कर रहे हैं, चलो आज पिछली बार किया था, आज सब्जेक्ट पहले कर लेते हैं। ठीक है,
सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट? ऑर्डर फॉर परचेजिंग स्पोर्ट्स जब आइटम। भी प्लेसिंग एंड ऑर्डर का करते हैं तो सब्जेक्ट की स्टार्टिंग ऑर्डर से करनी है, समझ गए? तो ऑर्डर वर्ड पहले लिखना है, ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ, या ऑर्डर फॉर परचेजिंग, या ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड। और ये सब्जेक्ट वाली जो लाइन है ये ब्लैक से लिखनी है, समझ गए? बोर्ड में दिस वन, दिस वन, दिस वन, 1 नंबर का होता है ये लेटर में। ठीक है, चलो भाई यहां तक पहुंच गए, फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर तो बस कहानी कहानी है। अगर प्लेसिंग एन ऑर्डर और दूसरे में ऑप्शन आता है तो तुम बहुत बड़े मूर्ख होगे अगर तुम ज्यादा कंटेंट वाला लेटर लिखोगे। प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला लिखोगे सबसे इजी वही है, उसमें एक टेबल बना दो, आधा पन्ना उसी में भर जाता है, समझ गए? तो कम ही दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर ऑप्शन आ रहा है प्लेसिंग एन ऑर्डर और लेटर टू एडिटर, तो प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला बेस्ट ऑप्शन है, कुछ नहीं करना उसमें, क्योंकि इक्विपमेंट में आइटम लिख दो, नंबर लिख दो और क्वांटिटी लिख दो और बढ़ाते जाओ। 8-10 लाइन कर दिया उसमें, वही हो गया। फिर उसके बाद 2 लाइन 3-4 लाइन ऊपर 3-4 लाइन नीचे, खत्म हो गया लेटर। अगर लेटर टू एडिटर लिखोगे कोई कॉमन प्रॉब्लम लाइक कोरोना पैंडेमिक, ठीक है, अब ये सब जाके गाना नहीं है कि ये शॉर्टकट उनके लिए जिन्हें लिखने में दिक्कत होती है। जो अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं वो अपनी खूबियों को ना छुपाएं, वो लेटर टू एडिटर पर ही जाएं। लेकिन जो अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट तरीका है, समझ गए? तो इसके बाद अगला क्या हो गया, बस वो लाइन शुरू हो गई, सर कॉमा, क्या करना है पहली लाइन, क्योंकि हम प्लेस कर रहे हैं, इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, तो प्लेस कर रहे हैं, तो प्लेस करने में हमेशा पहली लाइन क्या होगी, आई विश टू प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है? बिकॉज इंक्वायरी नहीं है तो देयर विल बी दिस इज विद रेफरेंस टू द ऑर्डर नंबर, ये नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमने ऑलरेडी कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो इसकी फिक्स लाइन क्या है, आई विश टू ऑर्डर, या सॉरी, आई विश टू प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर। मैम हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आवर कंपनी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर। जरूरत ही नहीं है, इन्फॉर्म यू क्या होता है, उनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। ही इज नॉट एन अथॉरिटी विच वुड लाइक टू बी इन्फॉर्म ना, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो सीधा प्लेस करो। अभी कोई वैसी वाली अथॉरिटी होती है जो कुछ बिगाड़ सकती होती तो इन्फॉर्मेशन का जरूरी था। वैसे लेटर टू एडिटर में भी वो इन्फॉर्मेशन से शुरू नहीं करना है, उसमें भी यही शुरू करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज। इन्फॉर्म यू तो प्रिंसिपल वाले मोड में ही चलता है, यहाँ पर मत करो, ठीक है? आई विश टू प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर। अब ऑर्डर किस चीज का है, जिस चीज का है उसको आगे लिखना है, ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है? अब कॉमन सेंस यही है कि तुम प्लेस ऑर्डर कर रहे हो तो किसी नई चीज के लिए कर रहे होगे ना, फॉर अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट या अपकमिंग सेशन, समझ गए? कुछ भी लिख दो, किस लिए ऑर्डर, एक रीजन होना चाहिए ना क्यों कर रहे हैं इतने स्पोर्ट्स आइटम ऑर्डर। तो आई विश टू प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स फॉर अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट, ठीक है? उसकी वजह से मेरे को ये ऑर्डर प्लेस करना है। फिर बस कुछ नहीं है, फिर बस टेबल है, एक तरफ है सीरियल नंबर, एक तरफ है आइटम। अब जो जो क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं वो सब पता है क्या लिखना है इसमें, क्वांटिटी। अब स्कूल का ऑर्डर है तो कोई क्वांटिटी 1-2 लिखेगा तो वो पागल ही समझा जाएगा। 25, 50 इस तरह की क्वांटिटी लिखनी है, ठीक है? 500, 50,000 नहीं लिखनी है। एवरेज जो चीजें नॉर्मल है वो लिखनी है, ठीक है? बी नॉर्मल। तो अभी क्या है इसमें, जितना कम लाइन लिखने का मैंने उतने ज्यादा आइटम बढ़ाते जाओ। तो मान लो कि 1, 2, 3, 5-6 से कम तो लिखने नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2-4 बढ़ा दो। 8, 10 से ऊपर मत जाना। ये नहीं कि पूरे पेज में ऑर्डर नंबर लिखे हुए हैं, पता लगा, ये सब नहीं करना है। 7, 8 मैक्सिमम 10 और वहां पर ये बंद कर देना है, ठीक है? फिर क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे अपनी इंग्लिश यूज करो। बैट तो विलो वुड का बनता है, इतनी पोएम्स पढ़ ली हैं, तो यहाँ पे विलो बैट लगा दिया। फिर क्या लगा दिया, बैटिंग। बताओ नाम बताओ तुम लोग क्या होंगे? अरे स्पोर्ट्स के नाम नहीं बता पाते हो? टेनिस First racket. रैकेट। फिर ग्लव्स हो गए,
ठीक है, Squash racket. यस जो जितना अच्छे अच्छे नाम पता है ना, एक से एक, मुझे तो ज्यादा पता नहीं तो मैं छोटे छोटे नाम लिखती हूँ, ग्लव्स है, ये बॉल है, तुम लोग अगर कुछ बड़े बड़े नेम्स पता हो तो उसको इसमें चिपका दो, ठीक है। मैम हम इस लिस्ट से पहले ये लाइन मेंशन कर सकते हैं कि द लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड आइटम्स अलोंग विद द क्वांटिटी इज गिवन बिलो। हाँ लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो रिडंडेंट ही होगी, लेकिन इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट। अभी और दो चार मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें। इसमें है फिर है ना, बॉल के नीचे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेदर बॉल लिखा हुआ है। देखो तो ये भी एक तरीका है बनाने का आइटम, मैं तो इनका ही कॉपी कर रही हूँ। एक जगह ऊपर इन्होंने बॉल लिखा हुआ है, फिर नीचे लेदर बॉल लिखा हुआ है, फिर एक जगह ग्लव्स लिखा हुआ है, फिर एक जगह विकेट कीपिंग ग्लव्स लिखा हुआ है, समझ गए। तो इस तरह से लिखा हुआ है। फिर थाई गार्ड, वो जो पैरों वैरों को बचाने के लिए करते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल गार्ड, तो ये सब रट लेना आइटम्स। तो ये सारे आइटम हो जाएंगे, विलो बैट, बैटिंग पैड्स, ग्लव्स, बॉल, लेदर बॉल, ठीक है। इसके नीचे एक और लिख लो, थाई गार्ड, ठीक है। फिर क्या है, थाई के साथ साथ पेट वेट को भी बचाना होता है, तो एब्डोमिनल गार्ड, ठीक है। तुम्हें कुछ और पता है तो बहुत अच्छी बात है, और लिख दो तुम इसमें, रैकेट वैकेट, स्क्वॉश रैकेट, और जो जो लिखना चाहते हो सब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उससे क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो समझ में आ रहा है वो लिखो, कोई मनाही नहीं है। इसके नीचे एक बार एक वॉलीबॉल लिख लो, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या करनी है, 50, 100, 20, 50 ऐसे कर लो, ठीक है। कर लोगे मैम? तो कर लोगे, हाँ। मैम जैसे ये बैट हो गए, रैकेट हो गए, मैम ये थोड़ी ना 50 और 20 मंगाएंगे, ये तो मैम स्कूल में भी 3 या 4 ही होते हैं। ए चुप करो, जितना बोल रहे हो उतना करो। मैम पैड्स, 100 पैड्स का क्या करेगा कोई? अरे चुप करो, वही तो मैम। इतनी अकल नहीं लगानी है, जितना बोल रहे हो उतना करो, ठीक है। चलो पैड्स तो चलो 4-5 कर लो, एक आधे आइटम कम भी कर लो, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। मैम स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल तो मैम 2 या 3 ही होती है मैक्स में। तुम्हें स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा, समझ नहीं आ रहा तुम्हें, स्कूल में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, अरे तो कंजूस। मैम 100 मैम, थाई आज- बैट के लिए मैम 100 लोग भी तो चाहिए। अरे तो 100 नहीं 500 लोग आ जाएंगे ना, जब इतने सारे स्कूल्स का हो रहा है। डू नॉट गो इनटू द निटीज ग्रिटीज, समझ गए क्या करना है इसमें, 50, 100, 20 लिखते जाओ, मैम लिखते जाओ। एक बार में बैटिंग तो 2 ही लोग करेंगे ना मैम? क्या, अरे तो एक साथ में कई सारे लोग नहीं खेल सकते क्या बैडमिंटन, 2 ही लोग खेलेंगे, क्या मतलब है। मैम पैड्स के 100 मंगा रहे हैं, बैटिंग तो एक बार में 2 ही लोग करेंगे। अरे तो अलग अलग जगह भी तो हो सकते हैं। तो फिर मैम इवेंट तो बहुत ही बड़ा है मैम, कितने सारे तुम लोग तो ground ऐसी book कर बात कर रखे रहे हो, अच्छा अच्छा, इतना बड़ा क्रिकेट खेल रहे हो, तुम लोगों को इतना नहीं पता है कि बैटिंग पैड सबका अलग अलग होता है। ये एक ही बैटिंग पैड सब लोग एक दूसरे को देख के जाते हैं क्या, जो पवेलियन लौटा वो अपना उतार रहा है और दूसरे वाले को दे रहा है, फिर दूसरा वाला पहन रहा है, वो पहन के बाहर आ रहा है। मैम वैसे पैड्स मैम सब अपने पर्सनल यूज करते हैं, स्कूल का कोई नहीं तो यूज। अरे स्कूल का नहीं, लेकिन कम से कम 100 जेन्युइन तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एक ही पैड मंगाना है फिर वही बदल बदल के पहनना है। किस तरह के नहीं लोग हो मैम, भाई। मैं असल में बास्केटबॉल की बात कर रहा तो था बास्केटबॉल मैम। भी वो ज्यादा तो होनी चाहिए, क्यों ज्यादा नहीं होनी चाहिए बास्केटबॉल। मैम 5 के अराउंड ठीक था मैम। चलो मैम भाई, बास्केटबॉल तो 30-40 होती है स्कूल में। ये लोग को बस फालतू बहस करनी और कुछ भी नहीं, मैम ये समझ कौन गए। सा स्कूल है मैम 30-40 वाले? मैम हमारे स्कूल में मैम 30-40 नहीं, मैम बट हमारे स्कूल में हमें 7-8 लाना होती हैं। मैम हमारे स्कूल में मैम बास्केटबॉल लानी पड़ती किसी है। स्कूल में नहीं होती मैम, 4 या 5 मैक्सिमम। तो नहीं है तभी तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ये 5 बास्केटबॉल कर लिया, और फिर मैम कम से कम 7-8 बॉल्स तो होती है भाई। अरे तो भाई क्वांटिटी तुम लोग बहुत ज्यादा समझदार हो, मेरे से तो लिख लेना अपने हिसाब से, जितनी तुम लोगों को समझ आती है। तुम लोग एक बैटिंग पैड लिखना है तो खुद लिखो, खुद ही मूर्ख दिखो, मुझे क्या लेना देना, ठीक मैम है। कुछ स्कूल में तो मैम खुद ही लेके आना पड़ता है। अरे तो ये स्कूल नहीं है ना, बोर्ड्स है, और वो भी लेटर है, वो भी नंबर के लिए, एक्चुअल ऑर्डर थोड़ा ना प्लेस हो रहा है, इतना बहस कर रहे हो। और तुम मंगाने में इतनी कंजूसी कर रहे हो, देने में क्या होता। मैम पर इतना ज्यादा ये तो बहुत ही है। मैम पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। पैसे बर्बाद, चाहे चाहे वो इमेजिनरी मनी क्यों ना हो, लेकिन वेस्ट नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, चलो भाई, तो हो गया इतना, उसको लिख लेना। अब जब लिखते जाओगे तो तुम देखोगे तुम्हारा लेटर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ करना नहीं है, ये लिख लिया, हटा दूं। हमें इसके सामने में ब्रांड्स लिखना है। नहीं, इतनी मेहनत मैं तो नहीं कर सकती, तुम्हें करनी तो तुम करो। यहाँ पे बना लो ये ब्रांड्स,
और फिर लिख लो जो तुम्हें समझ आए। ना मुझे इतने पता है ना मैम, वो मुझे किस मैम किस के ब्रांड्स ऑल्टरनेटली पता 3 होगा लिख देंगे मैम, एडिडास, रीबॉक, पूमा, एडिडास, रीबॉक, पूमा, मैम हर में यही लगा देंगे। लगा दो भाई, ठीक है। तो जिसको लिखना है वो ये लिख सकता है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके नीचे वाली चीज क्या है। जब भी आप किसी इंसान से कोई चीज परचेज करते हो ना, तो तुम हमेशा ट्रस्ट वर्दी लोगों से करते हो, करेक्ट? अरे बताना कि मान लो कुछ आइटम खरीदना है तो पहले पूछने जाते हो ना कि भाई इस इलाके में कौन सबसे अच्छा बड़ा सप्लायर है, ये है वो है। तो अगर तुम पहली बार खरीद रहे हो तो तुम ये लाइन इसके नीचे, इसको मैं हटा रही हूँ पूरा, हटा दूं ना? यस मैम। इतना करने के बाद तुम्हारे पास दो तरीके हैं। या तो तुम ये लिखो, ये लाइन तो पूरी ही लिखनी है, दैट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ये फिक्स कर लो, क्योंकि मैं दूसरी लाइन में लिखवा सकती हूँ बट वो हर लेटर में फिर यही होती है ना, इसलिए यही कर लो। सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, यानी ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, दैट, या तो ये बताओ दैट माई स्कूल हैज बीन परचेजिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फ्रॉम योर शॉप फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स। 4 5 जितने तुम्हें समझ आ रहे हैं उतने लिखो। या फिर ये लिखो दैट our school has chosen you for the supplying of sport goods because of your renowned name। समझ गए? ये बताना पड़ेगा कि क्यों हम आपसे ऑर्डर कर रहे हैं। दोनों ही ऑप्शन है, जो चाहो वो लिख लो। तो मैं यहाँ पर वो लिख रही हूँ पास 9 years वाला, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट, कॉमा नहीं लगाना यहाँ पर, हटाए कॉमन, दैट माई स्कूल, ठीक है, हैज बीन, अरे समझ आ रहा है कौन सा टेंस है ये, समझ पा रहे हो? इसीलिए पढ़ाई का इंटेंस तुम लोगों को। क्या? हमें टेबल के बाद लिखना है। हाँ, टेबल के नीचे लिखना है, बस यही, इसी पैराग्राफ के बाद खत्म हो जाएगा ये। तो क्या तुम्हें इसमें लिखना है, तुम्हें कुल मिलाकर के इस पैराग्राफ में ये समझाना है कि तुमने जो ऑर्डर प्लेस किया ये उनके पास ही क्यों किया है, समझ गए? Then you will say that I would like to draw your attention that my school has been purchasing sports equipment from you या from your outlet, ये अच्छे अच्छे वर्ड उसमें ऐसे, from your outlet since past 5 years। समझ पा रहे हो कौन सा टेंस है और क्यों लिखा गया है? इसका मतलब ये है कि 5 सालों से हमारा स्कूल आपके यहाँ से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद रहा है, करेक्ट? यस मैम। हाँ हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे हो? कान नाक बंद है क्या तुम लोगों के? यस मैम। यस मैम। 5 years। आप क्या कर रहे हो? तुम ये बोल रहे हो तो क्या करना चाहते हो तुम चाहते हो रोकड़े में कुछ कमीशन वमीशन यानी कुछ डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है? सीधी सी बात है, क्योंकि लेटर ऐसा लगना चाहिए कि एकदम ऑर्गेनिक है। तो इसी चीज का फायदा उठा करके आगे की लाइन में क्या लिखेंगे? प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड गिव अस द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। समझ गए? तो ये बात ध्यान में रखो कि 5 सालों से तुम, अरे यही तो करते हो एक्चुअल शॉप में, अरे भैया कितने दिनों से ले रहे हैं आपसे, तो वही मैम पर हम इसके जगह एक और लाइन लिख सकते हैं डिस्काउंट के लिए कि मैम इतना डिस्काउंट दे दो मैम, जैसे कि 10% to be levied as discussed in the quotation। मैम कोई सा ये वैसा भी लिख दे सकते हो that we have already seen your quotation and the discount percentage was 10%, kindly give us the same discount। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि हमने कहीं देखा है कि आप इतना डिस्काउंट देते हैं, वो दे दो। वरना फिर वही करो जो नॉर्मली करते हो, क्योंकि इस तरह याद रखना आसान है। क्या कि भैया कब से रोज तो ले जाते हैं, आप दे दो, कितना देना है? मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड गिव अस, प्लीज कीप दिस इन माई माइंड, प्लीज कीप दिस इन, क्या लिखा है, क्या होना चाहिए आगे? माइंड। हाँ, एंड फिर क्या करना है? बस वही जो हमेशा करते हो, एंड गिव अस मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। वैसे फोन के जमाने में लेटर का कोई सेंस है नहीं। गिव अस मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। बोर्ड्स को ना हम अपने पैटर्न चेंज कर देने चाहिए। हम फिर बोर्ड का एग्जामिनर कॉल करके बोलेगा, हमें उनको कॉल करके बोलना पड़ेगा ऑर्डर देने के लिए। मैम वो और भी डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा जिनके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं है? स्पीकिंग स्किल्स नहीं, मतलब कुछ और नया चीज इंट्रोड्यूस करें। दे कैन इंट्रोड्यूस ब्लॉग राइटिंग, करेक्ट?
कुछ नया कर सकते हैं ना, ये 50 सालों से सेम पैटर्न चल रहा है, क्या सीख रहे हैं इससे बच्चे? द सेम थिंग आई हैव डन, द सेम थिंग यू आर डूइंग, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या चेंज हुई जनरेशन 10 इयर्स में? मैम आज के डेट में तो जीमेल पे भी आप किसी को मेल भेजते हो तो भी इस फॉर्मेट में नहीं भेजते हो। हम सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस तो खुद डाल देता है वो। तो इसीलिए तो वो मेल फॉर्मेट में, तो वो तो कोडिंग इसी मैम तरह वो की। लोग बहुत आलसी हैं। वो लोग नहीं, हम लोग बहुत आलसी हैं, बनाने वाले तो बहुत मेहनत से बना रहे हैं, उन्हें पता है कि यूज करने वाले आलसी हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, आगे क्या लिख दें? मैम की प्लीज ये तो बहुत ही आगे चल रहा है। ये कह रहा है प्लीज लेट अस नो अबाउट द एडिशनल डिस्काउंट, इतना मांग लिया और उसके बाद में प्लीज लेट अस नो अबाउट द एडिशनल डिस्काउंट, क्या और दे मैम मतलब ईमेल में भी वो लेटर में भी डिस्काउंट के पीछे पड़ा है। मुझे लाइन वैसे बहुत अच्छी लग रही है, चलो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। प्लीज लेट अस नो अबाउट द एडिशनल डिस्काउंट दैट यू गिव टू ऑल इंस्टीट्यूशन। तो इतना तो लेना ही है, और उसके बाद जो एडिशनल डिस्काउंट मिलता है वो भी लेना है। ठीक है, मैम मतलब बेचारा पढ़ते पढ़ते पेपर ना फाड़ दे, बोला पहले मैक्सिमम डिस्काउंट दे दो, उसके बाद माइनस में चले जाओ। प्लीज लेट वैसे ये बहुत ही स्टूपिड लाइन है। कोई अगर मैक्सिमम डिस्काउंट देगा तो उसके बाद कहाँ स्कोप है दूसरे का ना, तो हम इतनी मैम बड़ी फ्री में देगा मैम। तो ये हटा देती हूँ मैं, बिकॉज मैं खुद कन्विंस्ड नहीं हूँ कि आफ्टर मैम सच में मैजिक एग्जिस्ट करता तो ये जो बंदा ये लाइन पढ़ता, मैम ये कैसा मैसेज भेजता जिसमें तो खुद से लाके बोल रहा होता फ्री में ले जाओ पूरी आउटलेट उठा के। ठीक है, तो इतने के बाद में आई थिंक हमें इसमें दूसरी लाइन ऐड की हुई, बट आई थिंक हमें इसमें क्वालिटी की लाइन ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, बिकॉज वो लाइन बहुत स्टूपिड लग रही है। ठीक है, जो इन्होंने लिखी हुई है, तो क्या है? एंड या मैम हम ये ऐड कर सकते हैं कि प्लीज इंश्योर दैट ऑल ऑफ द आइटम्स आर टेकन फ्रॉम द फ्रेश लॉट एंड नॉट डिफेक्टिव। या ये लिख सकते हो। मैम अगर हम डिस्काउंट वाली दोनों लाइन लिखकर फिर ये लिखते वो बेचारा तो मैम वो बेशर्मी के हद से इम्प्रेस होकर सच्ची में दे देगा वो डिस्काउंट। ये भी है, ये मैं तो अगली लाइन इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। वी आर अवेयर अबाउट योर रेपुटेशन। अवेयर के साथ ऑफ लगता है, कोई मुझे करेक्ट भी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा तुम लोगों ने प्रीपोजिशन में। We are aware of your quality. We are aware of quality of your goods. ऐसे कर सकते हैं consistent quality of your goods and Yeah, ये भी कर सकते। We are aware of the consistent quality of your goods. Kindly check items properly before sending. ठीक है, उसके बाद लास्ट लाइन में कुछ नहीं है, फिर उसके बाद पेमेंट की बात भी कर लो। पेमेंट हम डिलीवरी की बात कर सकते हैं कि we will be expecting the order within 10 days या by some ये भी लिख particular सकते हो, date. ये भी लिख सकते हो। उसके बाद लिख लो, पहले पेमेंट की बात कर लो। पेमेंट विल बी मेड डिजिटली आफ्टर डिलीवरी। मैम लेटर लिखते वक्त कौन डिजिटल पेमेंट करेगा? ये सब मत पूछो यार मेरे से, इतने लॉजिकल आंसर्स मैं नहीं दे सकती हम इंग्लिश। अगर डिजिटल पेमेंट एग्जिस्ट करती है जो लिख रहा है हम फिर लेटर क्यों भेजेगा? तभी तो मैं कह रही हूँ कि लेटर हटा देना चाहिए।
पेमेंट विल बी मेड डिजिटली आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग डिलीवरी नेक्स्ट 10 days। इसके बाद वाली लाइन ये है, इतना लिख लिया। ये मैम हम ये कह या सकते फिर हैं ये तुम खुद ही उससे पूछ लो कि प्लीज लेट अस नो बाय विच डेट यू विल सेंड दीज आइटम, ठीक है। ये ज्यादा बेटर लाइन है। इसके बाद लास्ट लाइन है, प्लीज लेट अस नो द डेट बाय विच यू विल बी डिलीवरिंग द ऑर्डर। मैम हाँ, प्लीज let us know the date by which you will be। मैम बट स्पोर्टिंग इवेंट है ना, तो उससे पहले तो आनी चाहिए आपको डेडलाइन। ये सब मुझे मैंने पहले कह दिया इंग्लिश में, मेरे से लॉजिकल आंसर मत पूछो, मेरे को खुद नहीं पता। मैम तो आधे हम चीज खुद ही डेट देते हैं। तो लेनी चाहिए हाँ, मैम, अरे डेडलाइन वो तो तो फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या करोगे, प्लेसिंग में ही सब लिख दोगे। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी में यही करना होता है कि इस डेट से पहले आ जानी ये चाहिए। मैम हाँ, पेपर में तो एक ही आएगा मैम, इन दोनों में से एक ही आएगा मैम। इंक्वायरी लिखनी क्यों है? लिख लो भाई, क्या लिखना चाहते हो बताओ। तुम जीते हम हारे, बताओ मोहन प्यारे। Please ensure that the items are delivered before so and so date. तो इस जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, प्लीज इंश्योर दैट द डिलीवरी इज मेड विद इन 7 days, ठीक है। मैम हम ये लिख सकते हैं पेमेंट वाली लाइन में कि पेमेंट विल बी मेड डिजिटली विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ डिलीवरी। हाँ, ये भी लिख सकते हो, पेमेंट विल बी मेड डिजिटली विद इन 3 working days। प्लीज इंश्योर द टाइमली डिलीवरी ऑफ आइटम्स विद इन 7 days। कर लोगे, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। फिर इस तरह की चीजों में से रिगार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। योर सिंसियरली तो नहीं लिखना है इसमें। रिगार्ड्स भी लिख सकते हो, वैसे ट्रूली लिख लो। क्या लिखोगे एंड में? लिख लिया ये सब? मैम योर्स ट्रूली। ट्रूली फिक्स कर लो प्लेसिंग ऑर्डर वाले में, योर्स ट्रूली। मैम टाइम भी तो देना पड़ेगा, कब आना है मैम? स्कूल पूरे टाइम थोड़ी ना खुला रहेगा। आप बस कर दो तुम निमेश। नहीं मैम, सही में मैम, सीरियस मैम, सही में मैम। बस कर दो, मैं क्या बोली, इस डेट से पहले डिलीवरी होनी है, ठीक है, स्कूल में। तो टाइम लिखना है, टाइम भी लिख सकते हो। तुम्हें बताओ कब तक चाहिए। प्लीज इंश्योर द टाइमली डिलीवरी विद इन 7 days एंड वर्किंग आवर्स फॉर द इंस्टीट्यूशन आर 9 to 5, ठीक है। योर्स ट्रूली, नाम नीचे क्या था? अर्चिता, स्पोर्ट्स इंचार्ज। स्पोर्ट्स इंचार्ज। खत्म हो गया लेटर, ठीक है। इन सारी चीजों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल में नहीं लिखना है। सारे में ही, सेंडिंग एड्रेस से लेके रिसीविंग एड्रेस से लेके सब्जेक्ट से लेकर के, पता है ना, पंक्चुएशन तो कैपिटल्स में ही लिखा जाता है। वो मत कोई गलती कर देना, बहुत ज्यादा नंबर कट जाएंगे। हाँ, और स्पोर्ट्स इंचार्ज के नीचे तुम वो भी लिख सकते हो, स्कूल का नेम भी, बट नहीं लिखो, ऊपर लिख ही दिया है। हाँ मैम अर्चिता लिखें या मिस अर्चिता लिखें? केवल अर्चिता। जब वो खुद को एड्रेस करेंगे तो मिस नहीं लगाएंगे। करेक्ट, जब हम खुद को एड्रेस करेंगे तो मिस क्यों लगाएंगे। एंड मैम जो रिसीवर्स एड्रेस था, हम उसमें हम चावला स्पोर्ट्स से पहले द सेल्स मैनेजर लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हो, लेकिन सेल्स मैनेजर के बाद फिर नीचे लगना पड़ेगा। चावला स्पोर्ट्स नीचे लाइन में आएगा, चावला रोड ठीक है, फिर नेताजी रोड न्यू दिल्ली। हो गया, कर लिया, हटा दूं? अरे हाँ ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? यस मैम, मैम लिख लिया। अब अगला लेटर कौन सा बोल रहे हो तुम? लेटर ऑफ इंक्वायरी ना? ओके, चलो कुछ नया कर लेते हैं। ये प्लेसिंग ऑर्डर में इंक्वायरी कुछ ज्यादा ही हो गया है। यू आर जॉन ऑफ गांधी स्ट्रीट। एक्सक्यूज मी मैम,
मैम इस क्लास के बाद मुझे अपने आज के एग्जाम में एक डाउट था, मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, यू आर जॉन ऑफ गांधी स्ट्रीट लेन 15 हरिद्वार। ठीक है, अब तुम्हें लेटर लिखना है किसको, तुम ये हो, ये लेटर लिखना है इसको, किसको, हरी ट्रेवल्स, घूमने का मन है ना कोरोना में, ट्रैवलिंग पे लिखते हैं, हरी ट्रैवल्स लिमिटेड, ये है कंपनी। क्या पूछने वाले हैं, इंक्वायरी करेंगे, क्या करेंगे, इनका पूरा एड्रेस है हरी ट्रैवल्स लिमिटेड, पटेल मार्ग, हरिद्वार, सेम सिटी में रह के लेटर लिख रहा है ये, हरिद्वार। ठीक है, करना क्या है, इंक्वायरी करनी, कहाँ घूमना चाहोगे बताओ, यू आर फ्री। मैम फॉरेन ले चलेंगे। फॉरेन ले चले, चलो भाई, फॉरेन में प्लेस बताओ। लास वेगास। लास वेगस, आइसलैंड चले, मैम न्यूजीलैंड। कहाँ जाना है, मैम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। अबाउट अ टूर टू, मैम इराक। इराक, कभी ना जाऊं मैं, लेटर में भी, न्यूजीलैंड। ठीक है, फिर क्या करना है, कलेक्टिंग ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब अब इंक्वायरी कर रहे हैं तो सब कुछ ही पूछेंगे, बहुत ही उम्दा लेटर होने वाला है ये। तो शुरुआत तो वहीं से है, क्या है, अपना नाम तो लिखते नहीं है, अपना नाम तो नीचे रिगार्ड्स में आएगा, तो शुरुआत कहाँ से होगी, लेफ्ट में। गांधी स्ट्रीट लेन 15 हरिद्वार। मैम ये आपने थर्ड पॉइंट में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? इंक्वायरिंग, ये एन गायब है इसमें से। ठीक है, और मैम लास्ट वर्ड क्या है? कलेक्टिंग, मैम करेक्टिंग आगे क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना है। इंक्वायरिंग अबाउट अ टूर टू न्यूजीलैंड, पूरा ये है कि हमें उनसे कलेक्टिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। मैम इंक्वायर में आई आता है क्या मैम, स्टार्टिंग में ई के जगह? क्या बोल रहे हो मैम जो मैंने कहीं पढ़ा था मैम, वहाँ पे इंक्वायरी में आई लगा रखा था। ये इंक्वायर अलग होता है बेटा, ये इंक्वायरिंग अलग होता है। ऑलराइट। हम डिफरेंस क्या है? ये दिस इंक्वायरिंग हियर इज नाउन और वो वर्ब है। जीरंड पढ़े हैं, इंक्वायरिंग जीरंड है इसमें, किसी को समझ आ रहा है? When Yes, verb ma'am. plus ing functions as a noun, then it is gerund, पढ़ाया है श्रेया, आ रहा समझ? यस मैम 8th में पढ़ाया था। मैम जॉन का, क्या जॉन का मतलब, जॉन का मतलब, अरे जॉन नेम है, और दूसरा वाला इधर है इंक्वायरी। इंक्वायरी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पूछताछ करना, समझ गए? ये डिफरेंस है दोनों में। गांधी स्ट्रीट लेन 15 हरिद्वार लिख लोगे। तुम्हारा नाम है जॉन, तुम लोग अपना अपना नाम लिख सकते हो इसमें, मान्या, अदिति, श्रेया, शिवांग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पसंद की लोकेशन भी लिख सकते हो, बस कंटेंट सेम रहना चाहिए। फिर क्या करना है, एक लाइन छोड़ने के बाद में ऐसा डालना है डेट और कोलन डालना है। क्या डालोगे, 14 जून 2021 कर लो। इधर तो नहीं लिख देना, कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति तो नहीं है यहाँ पर जो मेरी जगह की कमी की वजह से खुद भी वहीं पर लिख दो। इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना है डेट, ठीक है? हटा रही हूँ। डेट में हम डेट वर्ड ना लिख के सिंपली 14 जून 2021 लिख सकते हैं ना? वेरी वेल, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम हमें लेटर टू एडिटर में ऐसे पढ़ा था 14 जून 2021। हाँ हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डेट आ चुकी है, डेट के नीचे फिर एक लाइन छोड़ करके क्या लिखोगे, किसको लिखना है, मैनेजर। अपने मन से ये पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई होगी, डायरेक्टली हरी ट्रैवल्स को तो कोई लिखेगा नहीं। द मैनेजर कौन है भाई, हरी ट्रैवल्स लिमिटेड।
तो अभी कोई पोस्ट वोस्ट ना दिया हो, केवल कंपनी का नाम दिया हो, तब भी आपको अपनी तरफ से कॉमन सेंस लगाते हुए मैनेजर जैसे वर्ड यूज कर देने हैं, ठीक है। हम क्या नाम? अब्रिविएशन यूज कर सकते हैं, एलटीडी। क्या? हम एलटीडी यूज कर सकते हैं, मतलब हाँ एलटीडी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार, ठीक है। अगर किसी को एलटीडी यूज करना है तो उसका एलटीडी और फिर ये डॉट हो जाएगा। मैम मैनेजर के बाद कॉमा लगाएंगे? नहीं, इस तरह में कभी भी कॉमा नहीं लगाते। मैम हरिद्वार में डी नहीं आता लास्ट। सॉरी, ठीक है। आगे क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? inquiring about a tour to New Zealand. Inquiry about a tour to New Zealand, ठीक है। इधर भी कोई कॉमा वन लगाएगा सब्जेक्ट के बाद जो मैम यहाँ पर आई मैंने इंक्वायरी वर्ड लगा दिया, आप चाहो तो इंक्वायरिंग लगा दो पूरा नाउन, इंक्वायरिंग, ठीक है। जो लिखा है वही लिख सकते हो, मैंने तो आलस में लिखा। हाँ ये भी आ सकता है। हाँ मैम जो यहाँ ऊपर पटेल मार्ग हरिद्वार लिखा हुआ है, मैम इसे 3 लाइन में करने के लिए हम हरिद्वार पटेल मार्ग के साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, कॉमा लगा के कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है सर, कॉमा, सर के बाद कॉमा लगाना है। नीचे वाली लाइन क्या शुरू करना है? जब भी आप टूर एजेंसी इन सब को लिखते हो तो आप या तो किसी से पूछा होता है, बट जनरली हम एडवर्टीजमेंट देख के करते हैं, करेक्ट। गूगल पर कहीं तो एडवर्टीजमेंट देख लिया है ना, तो वैसे ही लिखना है। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन दी टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जहाँ भी देखा है। उनको बताना है कि मैं किस चीज की इंक्वायरी कर रहा हूँ। तो आप इंक्वायरी करें मतलब आप पहले से नहीं जानते हैं, तो आपने कोई सोर्स यूज किया है तभी तो आप पूछ रहे हैं, करेक्ट, कि मुझे आपका नंबर उन्होंने दिया ऐसा कर, तो इस तरह इस रेफरेंस में ही जाना है। सो दिस इज विद रेफरेंस, और ये लाइन हमेशा कॉमन होती है जब आप प्लेस्ड ऑर्डर की इंक्वायरी करते हैं, तब भी आप यही लाइन यूज करते हैं, दिस इज विद रेफरेंस टू द ऑर्डर नंबर, करेक्ट। सो दिस इज विद रेफरेंस टू, ये सारी लाइन अंडरलाइन कर लेना अपने लेटर्स में, तो पता चल जाएगा कि कैसे शुरुआत करते हैं। दिस इज विद रेफरेंस के बाद लाइन छोड़नी है ना। हाँ लाइन छोड़नी है, लाइन छोड़नी है, क्लियर लेटर लिखना है, स्पेशली अनिमेश और अरिल। तुम लोग बहुत पेपर बचा चुके हो, कनाडा वाले अवार्ड देने वाले हैं तुम लोगों को, लेकिन अभी 2-4 बार प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, कौन सा न्यूज़पेपर लिखना चाहोगे? फोर्ब्स मैगजीन यूज नहीं करना है इसमें। हाँ मैम इकोनॉमिक टाइम, इकोनॉमिक टाइम्स में घूमने का एडवर्टीजमेंट कब से आ गया? दिस इज विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट इन, सबसे टाइम्स ऑफ इंडिया ही करना। टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे अच्छा फालतू पेपर है, इसमें सारी खबरें आती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। रिगार्डिंग, कौन सा एडवर्टीजमेंट देखा था तुमने? तो जो एडवर्टीजमेंट देखा उसके बारे में बताओ। दिस इज विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग अपकमिंग टूर्स टू न्यूजीलैंड। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने कहीं सुना है कि आप कराते हैं ट्रैवलिंग, हमें ले चलेंगे क्या, ये सब पेपर में नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज सोच रहे हो जो ऐसा वाला, ये सब बहुत फालतू है, इसमें बहुत नंबर कट जाते हैं। इस तरह के फॉर्मल वर्ड तो यूज करने ही है, विद रेफरेंस, विद रिगार्ड, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, विद योर रेफरेंस, समझ गए, और विद द हेल्प ऑफ योर न्यूज़पेपर। हमेशा लाइन, पहली लाइन तो एकदम झकास होनी चाहिए। ये नहीं है कि लेटर पहले गंदा और फिर आते आते अच्छा है, कोई फायदा नहीं। पहले अच्छा और फिर सारा गंदगी एंड में, जो नहीं समझ आता उसमें तो कुछ भी लिखोगे ही। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग अपकमिंग टूर। कहाँ जा रहा है? टू न्यूजीलैंड। बहुत बार लिख लिया मैंने, मैं एनजे लिख रही हूँ, तुम लोग ये नहीं करना है कभी भी, ठीक है। ये केवल मैं कर सकती हूँ, जो लोग ऑलरेडी 10th पास कर गए हैं वो केवल ये लिख सकते हैं,
ठीक है, लिख लो। अब क्या बोलेंगे, अब हम नए जमाने में आ गए हैं, तो नॉर्मली क्या होगा, आई हैव सीन योर वेबसाइट, और बढ़िया वर्ड है वेबसाइट देखने के लिए, ब्राउज, समझ गए, आई हैव ब्राउज्ड योर वेबसाइट, ठीक है। वो तो ब्राउज थ्रू योर वेबसाइट होगा ना, और क्या? मतलब ब्राउज मतलब तो सर्च करना होता है। हाँ, तो सीन के लिए तो वो यूज होगा ना ऑल्टरनेट पे, सीन का मतलब तो वैसे तो सीन कोई आंखों से थोड़ी ना देखता है, वेबसाइट तो ब्राउजिंग पर ही दिखती है ना। विजिटेड होगा। क्या बोल रहे हो, आई हैव विजिटेड। हाँ विजिटेड हो सकता है, बट दिस इज बेटर वर्ड, लिखना है तो लिख लो, वरना विजिटेड या सीन जो लिखना है वो लिख लो। तो क्या है, आई हैव सीन योर या आई हैव विजिटेड योर कंपनीज, विजिट वैसे प्रॉपरली विजिट वर्ड इज यूज्ड फॉर अ लोकेशन जनरली, ठीक है, इसीलिए मैंने विजिटेड लगाया नहीं है, नहीं ये थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स लगाओ। मैम तो हम ये लिख देंगे कि आई हैव ब्राउज्ड थ्रू योर वेबसाइट। करेक्ट ना, ब्राउज्ड थ्रू पूरा इसीलिए यूज होता है ना, जब आप किसी चीज को नेट पर देखते हैं तो उसके लिए ये टर्म यूज होता है, ब्राउज थ्रू, ठीक है। तो अगली लाइन में यहां से शुरू कर रही हूँ, आई हैव, अगली नहीं है, उसी के आगे ही लिखना है जितना लिखा है, अभी नया पैराग्राफ शुरू नहीं करना है। आई हैव ब्राउज्ड थ्रू, ठीक है, योर पीछे रह गया। कंपनीज वेबसाइट टू गैदर सम बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर सब कुछ वहां पता चल गया तो इंक्वायरी लिखने की जरूरत ही क्या थी, टू गैदर सम बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर आगे तुम आराम से लिख सकते हो दैट आई वुड लाइक टू गेट, आई वुड लाइक टू नो मोर, समझ गए, फिर वहां से इंक्वायरी शुरू हो जाएगी आराम से तुम्हारी। अरे समझ पा रहे हो? मैम अगर ये फॉर्मल लेटर ना होता मैम, हम इसमें लास्ट में ये लाइन लिख देते हैं, प्लीज इंक्लूड एन FAQ सेक्शन ऑन योर वेबसाइट सो दैट पीपल डोंट हैव टू राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। सही बात है, वैसे तो नॉर्मली FAQs ही लोग पढ़ते हैं, आई हैव ब्राउज थ्रू योर, और रिव्यूज, दुनिया दो ही चीजों पे चल रही है, रिव्यूज और FAQs पर। आई हैव ब्राउज्ड थ्रू योर कंपनीज वेबसाइट टू गैदर सम बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉमा, आई वुड लाइक टू नो फॉलोइंग डिटेल्स, या नो मोर डिटेल्स, ठीक है, ठीक। मैम इंफॉर्मेशन के बाद हमने कॉमा क्यों लगाया मैम? क्योंकि सेम सेंटेंस में तुम जोड़ना चाहते हो, अजीब सा नहीं लगता कि मतलब नहीं भी करना है, फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, जनरली हम कॉमा जहाँ पे शॉर्ट पॉज लेते हैं वहां के लिए लगाते हैं। कंटिन्यूइंग सेमीकोलन सेंटेंस यूज में, कर यहाँ पे सकते हमारा हैं। सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली बट हम और जानना चाहते हैं, तो बट की जगह कॉमा लगा दिया, समझिए, क्लॉज की तरह यूज हुआ है। अरे ये पढ़ाए थे 9th में, यस पा रहे हो? हम तो सेमीकोलन यूज नहीं होगा। जरूरत नहीं है, सेमीकोलन को भूल जाओ, 10th में नहीं यूज करना है उसको, केवल कॉमा ओके से ही मैम। काम चलाओ, ठीक है। नो मोर डिटेल्स, ठीक है, फिर क्या बोलना है, I have seen that you offer family customized package या फिर family packages। पूरी फैमिली के साथ जाना चाहते हो ना, क्या अकेले जाना चाहते हो? क्यों ध्रुव, अकेले जाना चाहते हो? फैमिली कितने अच्छे बन रहे हैं। फ्रेंड्स I के साथ have seen जाऊंगा। that you offer family packages that are customized, क्योंकि आपको जनरली आप ट्रेवल पे जाते हो तो आप हमेशा कस्टमाइज पैकेज ही लेते हो, ठीक है, that are customized as per the client's requirement। मैंने सुना है कि आप वैसा पैकेज देते हैं, फैमिली पैकेजेस, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड होते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखना है, आई वुड लाइक टू नो
I would like to know about कितने नाइट्स कितने दिनों के लिए जाना है? मैम एक हफ्ता। मैम 2-3 4 हफ्ते तो रुकना ही चाहिए मैम। क्या? मैम 2-3 हफ्ते तो रुकना चाहिए। 2-3 हफ्ते इतना लंबा नहीं लिखना है। I would like to know 3 months का पैकेज है। I would like to know about 4 days 5 nights न्यूजीलैंड पैकेज। मैम 1 मंथ। हाँ 1 month भी नहीं, बट डेज और नाइट्स इंक्लूड करना वो अच्छा लगता है देखने में, मंथ और ईयर्स में नहीं लिखना। न्यूजीलैंड पैकेज, ठीक है। ये एक्चुअली इस तरह के मेल लिखे जाते हैं। आई हैव रिटन इट। जब आपका जो भी क्लाइंट कंसल्टेंसी जिसको भी आप जिसके थ्रू जाते हो ना, फोन के बाद में हैव टू राइट दिस फॉर्मल लेटर, वो इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। मैम हाँ मैम ये 5 days 4 nights नहीं होगा? क्या? हम ये 4 days 5 nights की जगह 5 days 4 nights होगा ना? क्यों, कैसे? हम रात को अराइव करेंगे तो 5 nights हो जाएगा ना। वो तो डिपेंड करता है ना, जरूरी थोड़ा ना है कि डेज ज्यादा हो हमेशा नाइट्स कम हो। नाइट्स ही ज्यादा होती हैं, डेज कम होते हैं जनरली, या तो वो बराबर होंगे। कैलकुलेट करके देखो। अगर आप दिन में पहुंचते हो, जिस दिन आपने घूमा भी नहीं उस दिन का नाइट भी इंक्लूड होता है उसमें, इसलिए नाइट जनरली ज्यादा होती हैं और आपका चेकआउट डे में होता है, समझ रहे हो? मैम बेसिकली अगर 4 nights है तो 3 days होगा ना। 5 नाइट से तो 4 days होगा ना। अगर 4 नाइट्स में 3 days होगा तो सही तो लिखा है। हाँ मैम मतलब आपने सही लिखा है। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि जितनी नाइट्स होती हैं उससे डे कम ही होता है, ओके मैम। ठीक है। नो अबाउट 4 days 5 nights न्यूजीलैंड पैकेज, ठीक है। ऑल्सो, और क्या जानना चाहते हो? ऑल्सो ये नया वर्ड यूज कर लो। टेल दी पर्टिकुलर्स, यानी पर्टिकुलर चीजों के बारे में। टेल दी पर्टिकुलर्स ऑफ accommodations एंड मील ऑप्शंस, किस तरह का खाना मिलेगा, ठीक है। हम जनरली जो ट्रैवल एजेंसी साइट होते हैं मैम, पर वहाँ पे तो डेज ज्यादा दिखाते हैं मैम, नाइट्स कम दिखाते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, मतलब ठीक है दोनों ही हो सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, बट जनरली नाइट्स ज्यादा होती हैं, डेज, हाँ डेज उसमें उन्होंने उसमें ज्यादा लिखे होते हैं। लिख लो यार जैसे ठीक लगे। रात में पहुंचोगे तो दिन ज्यादा होगा, दिन में पहुंचोगे, डिपेंड करता है ना तुम क्या चीज लेना चाह रहे हो, एक आगे पीछे ही होते हैं जनरली। मैम अकोमोडेशंस क्या होता है? एकोमोडेशन मतलब कहाँ रहेंगे, उसके लिए ट्रैवल में एकोमोडेशन वर्ड यूज किया जाता है। ओके मैम। इतना लिख लिया। उसके बाद अगले पैरा पे ये बताना है तुम लोगों को। पहले पैरा में तुम्हें ये बताना है कि तुम किस तरह का पैकेज चाहते हो, समझ गए, कितने दिन कितनी रातों का चाहते हो, इस तरह से। हम ये सेम पैराग्राफ में चल रहा था। हाँ हाँ एक पैराग्राफ हो चुका है, ये दूसरा, मैं तीसरा लिखने वाली हूँ। ऑलराइट। दूसरा खत्म हो गया। तीसरे पैराग्राफ में तुम्हें केवल ये बताना है कि तुम लोग कितने लोग हो, समझ गए, कितने बच्चे हैं, कितने अडल्ट हैं उसमें, इस तरह से बातें करनी है। तुम्हें ये बताना है कि किस तरह की फैसिलिटीज तुम्हें दी जाएंगी ट्रांसपोर्ट्स के लिए, और किस तरह का डिस्काउंट मिलेगा, समझ गए, सीधी बात। मैम ये भी तो मेंशन करना है कौन सी सिटीज में रहेंगे। तुम मेंशन नहीं, इंक्वायरी कर रहे हो ना तुम, तो तभी तो पूछ रहे हो अकोमोडेशन। मतलब हम आगे यही पूछने वाले हैं ना कि हमें कहाँ कहाँ रहने के लिए मिलेगा, किस तरह के किस सिटीज में हम कराएंगे न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि प्लीज गिव अस अ मोर आइटिनरी, अ मोर डिटेल्ड आइटिनरी। एंड में यही वर्ड ऐड करेंगे, प्लीज प्रोवाइड अस सम एडिशनल इंफॉर्मेशन और मोर आइटिनरी, ठीक है, सो दैट वी कैन प्रोसीड एंड फाइनलाइज अवर प्लान। क्योंकि डिटेल तो पूरी पता नहीं होंगी ना। हटा दो इसको, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में शुरू करना है। वी आर ग्रुप ऑफ
at least 5 कम हो गए, बच्चे कैसे आएंगे? We are group of at least 8 people. इतने लोगों का ग्रुप है, including children and elderly. में बच्चे भी हैं, including children and elderly. ठीक है, फिर क्या है? Please let us know about the facilities that will be provided by you. ठीक है, for different age groups. Also कॉमा लगा के लिखो या फिर फुल स्टॉप के बाद भी लिख सकते हो. Also share the itinerary. आइटिनरी होता है. एक मिनट, स्पेलिंग क्या होती है? हम NERARY. NERARY. सही लिखी ना? ITENANERY. Let me check only. Can anybody confirm? मैम मैम ITINERARY. I होता है, ITINERARY. Yes ma'am. मैम ये होता क्या है? TINENARY. Also share the itinerary and travel plan. मैम इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोग्रेशन. आइटिनरी का मतलब होता है प्रोग्रेशन, कि अरे ये मैथ्स का टर्म है यार. प्लान नहीं होता एक के बाद एक, प्लानिंग पूरी रूट होती है जर्नी की, जो स्टॉप 1, स्टॉप 2, स्टॉप 3. मैम हर रोज का दे रखा होता है कहाँ कहाँ आप जाओगे, एंड कुछ टाइमिंग्स भी दे रखे होते हैं, जो पहले जैसे मेन्यू कार्ड टाइप से होता है कि 4 बजे से स्टॉप से, फिर 10 बजे उसे स्टॉप पे जाना है, फिर वहां से रात को कितने बजे निकलेगी फेरी, वापस कब जाएंगे, उस तरह का प्लान होता है. Also share the itinerary and the travel plan for different cities. ठीक है, खत्म हो गया यहाँ पर. ठीक है, अब सिंस सारी चीजें पूछ ही ली हैं तो लास्ट में वी कैन राइट प्लीज प्रोवाइड the information at the earliest so that we can finalize the plan. लेटर ऑफ इंक्वायरी है, ट्रूली लिखने की जरूरत नहीं है, तुम उसे नहीं जानते, वो तुम्हें नहीं जानता. रिगार्ड से काम चलाना है. रिगार्ड्स नीचे जॉन. मैम मुझे एक चीज समझ नहीं आई. पूछो. मैम अगर जॉन हरिद्वार में रहता था मैम, ये हरी ट्रैवल के पास खुद जाके बोल देता. वही तो मैं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, ऑल दो आंसर में थोड़ा चेंज किया है. हरिद्वार में रह के हरिद्वार में लेटर लिखने का क्या, वैसे तो कहीं भी लिख के कहीं भी. चलो एनीवे, ठीक है. तो डिफरेंट पैराग्राफ में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से लिखनी है, कहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन प्ले. अब देखो तुम क्या पर्टिकुलर्स पूछते हो, दैट इज अप टू यू.
ठीक है, बट वेयर डू यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट, इट इज ऑलरेडी नोन, करेक्ट, कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सेकंड पैराग्राफ में करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन थर्ड पैराग्राफ में करनी है। तो इस तरह की चीजों को लेकर के चलोगे तो प्लानिंग रहेगी तो जल्दी जल्दी गलत लेटर नहीं लिखोगे, ठीक है। वरना बहुत लोग फर्स्ट लाइन में ही ये सब लिखना शुरू कर देते हैं कि हम 10 लोग हैं, हमें ये पूछना है कि कहाँ जाना है। तो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरे इंफॉर्मेटिव वे में लिखो और अपनी इंफॉर्मेशन बाद में देनी है। मैम इसमें डिस्काउंट नहीं मांगना जैसे उसमें मांगा था? नहीं, अभी इंक्वायरी कर रहे हैं ना, फाइनल करेंगे प्लान तब मांगेंगे। ओके मैम। मैम बोर्ड्स में कभी ऐसा आता है कि आपको पहले इंक्वायरी लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखनी है एंड देन सेकंड लेटर आपको लिखना है कि अब मैं उस चीज के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ? नहीं, एक ही लेटर आता है, इससे 2 लेटर पूछते नहीं है कभी, 2 में से एक ऑप्शन देते हैं, वो लिखना होता है, ठीक है। तो